और बड़ी खबर जमशेदपुर से, यहाँ पर कदमा में 4 लोगों की हत्या के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। धनबाद पुलिस लाइन से पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। एटीएम से पैसे निकालने के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर लाने की प्रक्रिया में जुटी है पुलिस। पत्नी, 2 बच्चे और ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर का इस शख्स ने हत्या किया था बहुत ही बेरहमी से। और क्या ये मानसिक रूप से परेशान है या दिमागी रूप से कमजोर या फिर साजिशन उसने ऐसा किया है? पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर इस तरीके से नृशंस हत्याओं को अंजाम देने वाले इस हत्यारे के लिए हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस बात को लेकर अब उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल धनबाद से जमशेदपुर लाने की प्रक्रिया चल रही है। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। पीयूष, कब तक इस शख्स को धनबाद से जमशेदपुर ले आया जाएगा? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पुलिस की ओर से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जमशेदपुर का जो 4 हत्या का आरोपी है दीपक, उसकी गिरफ्तारी धनबाद के पुलिस लाइन से हुई, पुलिस लाइन के पास से हुई है। जब वो एटीएम से पैसा निकाल रहा था तो सदर थाना पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। अभी सदर थाना में ही रख के पूछताछ किया जा रहा है। जल्द से जल्द, यानी पुलिस सूत्रों की माने तो शाम तक ही, रात तक ही दीपक को जमशेदपुर लाया जाएगा। उसके बाद उसे पूछताछ की जाएगी और कल एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस के द्वारा किया जाना है। जी पीयूष, कुछ जानकारी मिल पाई है शुरुआती पूछताछ में? क्या वो निश्चित तौर पर अपनी संलिप्तता मान रहा है या कुछ और भी वजह बता रहा है वो? देखिए, पुलिस जो है अभी लगातार उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि धनबाद क्षेत्र का मामला है, इसलिए जमशेदपुर पुलिस सही तरीके से बता नहीं रही है कि आखिरकार अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया। जमशेदपुर से जो टीम है, पुलिस की टीम है, ये धनबाद के लिए निकल चुकी है और धनबाद 1 से 2 घंटे में पहुंच जाएगी। उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जमशेदपुर, क्योंकि वहां पे दीपक को कोर्ट में पहले पेशी की जाएगी, वहां से फिर जमशेदपुर लाया जाएगा। तो सारी प्रक्रियाओं में जो है 4 से 5 घंटा लगना है। तो इसीलिए अभी तक खुल के सामने ये बात नहीं आ रही है कि आखिरकार किस वजह से उसने हत्या की थी और क्या क्या पूछताछ में उसने उगला है। जी पीयूष, निश्चित तौर पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई तो कर रही है और पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने के लिए गई भी है धनबाद यहाँ से। लेकिन पुलिस ने हाल फिलहाल के दिनों में जो जांच की है, क्या उसमें पड़ोसियों से या किसी रिश्तेदार से कुछ अहम जानकारी अब तक पुलिस को मिली है या नहीं? पुलिस ने जिस तरह से अपनी जांच बिंदुओं में दर्शाया था कि उस जो टीचर है उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया था, दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, लेकिन जो दीपक के दोस्त हैं रोशन, उसकी जब पिटाई की गई थी तो आस पड़ोस के लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी कि उसकी भी पिटाई की गई है। लेकिन आंगन में रोशन की पिटाई की गई, उससे साले की भी आंगन में ही पिटाई की गई थी। तो सारा मामला जो है पुलिस जांच के दायरे में जांच ही कर रही थी, तब तक गिरफ्तारी दीपक की ही होती है। तो दीपक ही अब जितना जो गुनाह है, किस तरह से उसने गुनाह को अंजाम दिया है, किस कारण से दिया है, तो सारी बातों को जो है दीपक पुलिस के सामने बोलेगा और कल एक बड़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो पुलिस भी इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द करेगी। जी तो निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी तो पुलिस की है कि बहुत जल्दी ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, इस हत्या के आरोपी को जो फरार चल रहा था। क्या आसपास पड़ोसियों से कुछ जानकारी न्यूज़ 11 भारत के जरिए आप लोगों तक पहुंची कुछ? देखिए, जब हम लोगों ने आसपास जिस समय घटना घटी थी तो आसपास के लोगों से जब हमने पूछताछ की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किसी तरह का आवाज उन तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि दीपक ने एक बड़ा एसी घर पे लगाया था। तो आसपास के लोगों का साफ तौर पे यही कहना था कि एसी का आवाज जो है दीपक के घर से लगातार तेज आवाज आ रही थी, लेकिन किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं है। तो क्योंकि दीपक ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या रात को ही कर दी थी और दोपहर में टीचर की हत्या की गई, उसके बाद अपने दोस्तों की पिटाई की गई। तो सारे मामलों में जो है न्यूज़ 11 भारत ने तफ्तीश की थी, लेकिन आसपास के लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुन पाया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। और अब उम्मीद की जा सकती है कि अब तमाम खुलासा पुलिस कर देगी, लेकिन वो तब जबकि अभियुक्त आरोपी दीपक इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस को अगर सहयोग करता है पूछताछ के दौरान। तो बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर में जो 4 मर्डर हुआ था कदमा में, पत्नी, बच्चों और जो ट्यूशन टीचर का, उसका आरोपी दीपक धनबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम से पैसे निकालने के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है।
तो बड़ी और अहम जानकारी। और जमशेदपुर की पुलिस उसे लाने के लिए धनबाद रवाना हो चुकी है। फिलहाल वहां पर सदर थाने में उसे रखा गया है और शुरुआती पूछताछ उसे की जा रही है और अब पुलिस उसे अपने साथ लेकर आएगी जमशेदपुर, जिसके बाद तमाम बिंदुओं के साथ सिलसिलेवार तरीके से उससे पूछताछ होगी और इस मामले का खुलासा तभी हो पाएगा जब वो पूरी तरीके से इस बारे में अगर पुलिस को सहयोग करे, तमाम अहम जानकारी दे।